खून में तेरे, मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा। हेलो एवरीवन, आई एम इसका उस्मान। कैसे आप लोग जी? ठीक हैं? आइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और पूरा पावर के साथ आइए, पूरा एनर्जेटिक के साथ रहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? ठीक हैं? कोई दिक्कत नहीं जी? आइए सब लोग कमेंट कीजिए, आगे सब लोग। चलिए हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। पीछे जो क्लास लिए थे उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तमन्ना है आपकी आरजू बन जाऊं, तमन्ना है आपकी आरजू बन जाऊं, आपकी आंखों का तारा नहीं सही आंसू बन जाऊं। मैं आपकी ज़िंदगी की खुशी बनूं या ना बनूं, पर आपके गम का सहारा ज़रूर बनूं। समझ में आ गया? तो ये सब ध्यान रखिए, ठीक है ना। दुनिया में हर तरह का खुशी गम आता है। खुशी में हम आपके साथ रहे ना रहे, लेकिन आपके गम में हम आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे, ठीक है ना। ये सब ध्यान रखिए। और किसी का खुशी का सहारा, खुशी में जाइए ना जाइए, लेकिन गम में एकदम बिल्कुल जाके सहारा बनिए। उस लायक रहिए, तभी उस लायक बनेंगे, तभी जा सकते हैं, किसी का सहारा बन सकते हैं। आप उस लायक बनिए। सामने किसी तरह का किसी को समस्या आ रहा है, आप थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, चाहे मुँह से ही, चाहे किसी चीज़ थोड़ा सा दे करके, तो कहने के बहुत अच्छा लगता है। उसमें सामने वाला को काम बन जाए तो आपको क्या है ना, खुशी मिलेगा, आपको दूसरे खुशी से आपको खुशी मिलेगा। चलिए ठीक है, इसी सुमन के साथ बढ़ते हैं, ज़्यादा विशेष बात नहीं। हम लोग आगे ये एलसीएम में सब क्लास जो ले रहे थे, तीसरा क्लास है एलसीएम एंड एचसीएफ, जीसीडी, थर्ड डे। आपको बताया था ये कटने वाला होता है और ये काटने वाला होता है, ठीक है। तो एलसीएम के बारे में पीछे क्लास दिए थे, सेकंड क्लास में भी। आज आपको एचसीएफ बताते हैं, ठीक है। तो एक तो पहला होता है डिवाइजर मेथड। इसको कहा जाता है अपवर्तक विधि, मेथड। ये सिर्फ जानकारी के लिए ले लीजिए, आपको बात नहीं है, ठीक है ना। जैसे 4 और 10 का है निकालना है एचसीएफ, तो 4 का डिवाइजर, चार का डिवाइजर क्या क्या, 4 को डिवाइड करने वाला कौन कौन सा नंबर है? 4 को डिवाइड करने वाला 1, 2, 4 है। और 10 का डिवाइजर्स निकालेंगे तो 1, 2, 5 और 10 है। तो डिवीजन मेथड में, डिवाइजर मेथड में आपको देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे डिवाइजर हो गया कॉमन डिवाइजर लाइए, कॉमन डिवाइजर। डिवाइड करने वाला में कौन कौन कॉमन है? तो 1 है और 2 है। उसके बाद जी लिखा है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट लगाइए। अब जी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स। दोनों बड़ा कौन है? 2 है, तो 2 हो गया। तो इसका नाम का मेथड बस यही है। इसको शॉर्टकट में जीसीडी लिख सकते हैं, जीसीडी, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हिंदी में इसका दूसरा नाम एचसीएफ भी है, ठीक है। ये हिंदी में महत्तम सामर्थ्य बोलते हैं, मसा। इसके बारे में बताएं, तो ये सबसे पहला क्लास, इसके पहले का पहले फर्स्ट डे जो पढ़ाए थे उस दिन इसके बारे में बताए थे क्या कैसे होता है। समझ में आ गया? तो ये हो गया इसका नाम के मेथड। तो यूज नहीं करना है इसका, इसे बता दें जानकारी के लिए।
और इसका जो है फैक्टर मेथड आपको बता चुके हैं, फैक्टर मेथड, भाग विधि, ये गुणनखंड विधि, ठीक है। जैसे 4 और 10 का पिछले के एलसीएम वाला में बता दिया था, फर्स्ट डे बता दिया था 4 10 का, तो 4 का फैक्टर कीजिए तो 2 गुना 2 है। जब आगे देखेंगे 10 है तो 2 गुना 5 है। तो एचसीएफ या जीसीडी निकालना होगा, या जीसीडी, तो कॉमन जो होगा फैक्टर वही होगा बस। इसके बारे में देखिएगा, फर्स्ट डे में ही बता दिए थे कॉमन कैसे कैसे, कभी कभी भारी 3-4 को नंबर रहता है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में बता चुके हैं फैक्टर मेथड। ज़्यादा बेसिक एलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी आता है तो उसको फैक्टर करना पड़ता है, उसके बाद तो कॉमन जो होगा एचसीएफ होगा चाहे जीसीडी होगा, ठीक है। ये भी विधि बता चुके हैं एलसीएम के दौरान ही, फर्स्ट डे क्लास में। ठीक है, अब यहाँ पे एचसीएफ में क्या है कि डिवीजन मेथड सबको पता है, इसको भी देख लीजिए, डिवीजन, उधर डिवाइजर, डिवीजन मेथड, ये तो आपको पता है, भाग विधि, ठीक है। तो भाग विधि में तो जैसे 4 और 10 का है सिंपल, तो छोटा नंबर से बड़ा नंबर भाग करिए ऐसे करके, 4 दूना 8, यहाँ 2 लिखाता है। आप यहाँ पे फिर से यहाँ लिखिए, यहाँ पे इसको नीचे लाइए 4, फिर आपको एस्केसमेंट मेथड बताएंगे। इसमें कॉम्प्लिकेटेड सवाल, बड़ा सा नंबर को कैसे जल्दी बनाना है ये देखना है, बाकी है एस्केसमेंट मेथड बताएंगे आगे, आज ही बता देंगे। तो अभी लगे 2 दूनी 4, ये कट गया, ठीक। अब एचसीएफ या जीसीडी जो लिखेंगे क्या होगा, ये होगा कि ये वाला, ये लास्ट में डिवाइड करने वाला, काटने वाला होता है, लिखे तो ठेर भाषा में काटने वाला, ये एचसीएफ आपका 2 हो गया, जो लास्ट में डिवाइड किया, समझ में आ गया। तो जो दोनों कॉमन होगा नंबर वही आपको डिवाइड करेगा, तो डिवाइड में से सबको पता है, समझ में आ गया। कभी कभी कहेगा कि ये तो समझ में आया, सबको पता है इसके बारे में, जैसे और भी नंबर ले लेते हैं, जैसे आपको 15 है, उसके बाद 50 है, उसके बाद आप फिर आपको 80 लेते हैं, ठीक है। अब इन तीनों में तो कोई भी 2 नंबर के साथ आप ले सकते हैं, 15 से कोई 2 नंबर लीजिए, 15 से लगाइए 50 में, 15 × 45 कट गया, 5 है, 5 × 15, तो अभी तक तो 5 हो गया सीएफ, ये 5 है, ठीक। अब जो एचसीएफ आया उसके बाद 80 के साथ लगाइए, 5 से 80 में, देखिए तेरा दिख रहा है, 5 × 5 3, 5 × 30 कट गया, तो ये लास्ट में डिवाइड किया, 5 से कट गया, वो भी नंबर कट गया, मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, इसके बारे में आपको पता है। कभी कभी इसमें क्या रिवर्स में सवाल पूछता है, कहेगा कि वो दोनों नंबर क्या है, जैसे ये 2 नंबर है, तो ये वे नंबर क्या है जिसमें, जैसे अभी 4 और 10 से भाग दिए थे, 4 दूनी 8, 2 आया 4, फिर 2 दूनी 4, और यहाँ पे कट गया। रिवर्स में क्या पूछेगा कि बताइए कि ये दोनों नंबर क्या है जिसको भाग विधि से, डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने के दौरान भागफल के रूप में, ये जो भागफल है क्वोशेंट के रूप में 2-2 हो या 2-3 हो, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो वे 2 नंबर 4 10 है, कैसे ये दोनों दिया रहेगा, और अंतिम भाजक रूप में लास्ट डिवाइजर 2 ये भी दे देगा, अंतिम भाजक रूप में ये जो 2 ये भी दे देगा आपको क्वेश्चन में। तो कैसे निकालिएगा, तो ऐसे करके रिवर्स में लिखिएगा, ऐसे करके 2 बार लिखा है कि भागफल के रूप में, भागफल लिखा है क्वोशेंट के रूप में 2-2, कभी 2 3 2 5 और भी दे सकता है आगे, और अंतिम भाजक रूप में 2 ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों नंबर यहाँ जो आएगा वही तो नंबर 4 10 होना चाहिए। कैसे आएगा, छोटा सा एग्जांपल लिए थे आपको, रिवर्स में पूछता है। तो ये जो होता है अंतिम भाजक रूप में जो काटने वाला होता है, शेष कितना 0 बचता है लास्ट में, तो पूरा शेष यहाँ पे 0 होगा। अब बताइए कि यहाँ पे कौन सा नंबर था जो को 2 बार लगाए थे, 0 शेष बचा, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4, ये जो नंबर आता है यहाँ पे कहाँ से, यहाँ से आया था, तो ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 2 शेष बचता है वही 2 यहाँ लिखाता है,
तो 2 शेष वाला था, 4 दूना 8 2 शेष बचा तो यहाँ 10 होगा। तो ये 2 नंबर क्या होगा, 4 और 10 हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो रिवर्स में सवाल पूछता था, ये क्वेश्चन दे रहे हैं बनाइएगा इस विधि में। कह देगा कि वे दोनों संख्याएं क्या है, x और y निकालना है आपको, 2 संख्या जिसको भाग विधि से भाग करने पर, ठीक है, ऐसे करके भाग करने पर, लैंग्वेज में सवाल लिखा था, हम लिख देते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। भागफल के रूप में 2 1 1 3 शेष बचे और अंतिम भाजक लास्ट डिवाइजर आपके पास, चलिए 5 देते हैं। तो वे दोनों नंबर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन रहेगा कि वे दोनों संख्या ज्ञात करें, फाइंड दैट 2 नंबर्स, ठीक है ना, जिसको भाग विधि से डिवीजन मेथड से भाग एचसीएफ निकालने के दौरान भागफल के रूप में 2 1 1 3 हो और लास्ट डिवाइजर अंतिम भाजक रूप में 5 हो। तो ये दोनों नंबर क्या होगा, ये निकालना है। फाइंड कीजिए तो कौन सा नंबर आएगा जल्दी से। कौन सा 2 नंबर होगा जिसको भाग विधि से भाग करेंगे तो भागफल ये आना चाहिए और अंतिम भाजक रूप में ये होना चाहिए, लास्ट डिवाइजर। यही तो एचसीएफ होता है इसका। चलिए कोई नहीं, यहाँ तो शेष 0 बचा था, तो 5 से 15 गुने 0, यहाँ 15 आएगा। ये 15 आता कहाँ से, यहाँ से आता है, ठीक है। तो 15 को एक बार लगाए, शेष 5 बचा, तो 15 कम 15 5 20, यहाँ 20 आएगा। 20 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था 20 को एक बार लगाए थे, 15 शेष बचा, तो 20 से कम 20 और 15 35, 35 यहाँ आ जाएगा। 35 से भाग लगाए 2 बार, शेष 20 बचता है, वही तो लिखा था यहाँ पर। 35 70 और 20 90, यानी वे नंबर 35 और 90 होगा, ठीक है। अब वैसे ये विधि आपको पता होनी चाहिए, रिवर्स में आना है इस तरह से, ठीक है। नहीं तो वहाँ पे एग्जाम में क्या करेगा, 2 नंबर ऑप्शन में दे रहेगा, तो आप वहाँ भाग लगाइएगा, ये सब मिलेगा, तब 4 को चेक करना पड़ेगा। तो 4 को चेक करने से बढ़िया है कि ये जल्दी कर लीजिए, गुना भाग करके, गुना करके जोड़ के आगे बढ़ जाइए यहाँ पर रिवर्स में। तो ऐसा सवाल कभी देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। और जो नंबर सिस्टम का असाइनमेंट दिए उसमें सवाल देखिएगा, लास्ट में सबसे अंतिम में एक सवाल दिए हैं एचसीएफ एलसीएम में, तो बना लीजिएगा। फैक्टर मेथड हो गया, डिवीजन मेथड में ये काम देता है। अब आ जाइए थोड़ा सा इसके स्मॉल मेथड। इसे कहा जाता है गेसिंग मेथड। अनुमान विधि। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 4 और 20 का एचसीएफ निकालने के लिए। छोटा सा, सबसे छोटा बच्चा की तरह बता रहे हैं आपको। तो एलसीएम में जो बताए थे, सेकेंडरी जो क्लास लिए थे एलसीएम में, कि 4 और 20 इसी तरह से लिए थे एलसीएम में, तो वहाँ पे क्या बताते हैं कि जब अनुमान विधि से दिमाग से निकलना है तो हम बोले थे सबसे बड़ा नंबर को सेलेक्ट कीजिए, और पावर वाला जो था तो सबसे ज़्यादा पावर वाला एलसीएम होता है, कम पावर वाला एचसीएफ होता है, ठीक। यहाँ पे भी क्या है, अनुमान विधि से निकालने के लिए सबसे बड़ा नहीं, सबसे छोटा नंबर देखना है। अनुमान विधि में छोटा नंबर को सेलेक्ट कीजिए। क्या ये लिखा काटने वाला, लिखे ना थर्ड भाषा में, क्या यह काट रहा है बाकी नंबर को, तो काट रहा है तो 4 ही होगा। अब आपको लग रहा हो कि यहाँ पे सर छोटा लिए क्यों, जबकि गट्टे एचसीएफ का मतलब होता है बड़ा से बड़ा नंबर। तो हाँ, हम तो सर कहे तो ठीक है, ये दुनिया में सबसे बड़ा नंबर यही है जो कि इन दोनों को काटता है। इससे बड़ा कोई नंबर बताइए जो इन दोनों को काट सके, 4 और 20 को। 4 से बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता। 4 से छोटा हो सकता है, 4 से छोटा 2 आएगा, 1 ही हो सकता है, लेकिन बड़ा सबसे बड़ा नंबर क्या 4 है।
ठीक है, इसलिए सोचिएगा नहीं कि हम छोटा ले रहे हैं, यहाँ तो एचसीएफ में बड़ा से बड़ा नंबर आता है ज़रूर है, तो है ही सबसे बड़ा नंबर दुनिया में यही है जो इन दोनों को काटेगा, क्योंकि लिखित बताए थे काटने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये काट रहा दोनों को हो गया। इसी तरह बताइएगा कि क्या होगा, 10 20 40 80 160, इसका एचसीएफ क्या होगा, इतना बड़ा नंबर दिए तो छोटा नंबर को सेलेक्ट करना है। जब कमेंट कीजिए क्या होगा, क्या इसका एचसीएफ 10 होना चाहिए, तो सब छोटा 10 है, क्या 10 सबको काट रहा है, तो 10 ही इसका हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, इसमें आपको और भी देखिएगा बहुत खतरनाक ट्रिक्स टेक्निक बताने वाले हैं एचसीएफ निकालने, बड़ा नंबर में कैसे निकालेंगे। ठीक है, बताइएगा इसका आंसर क्या हुआ। 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है। इसका एचसीएफ जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी कमेंट कीजिए जल्दी। फिर इसमें बड़ा नंबर देंगे, अभी से देखते जाइए धीरे, अभी एकदम स्टार्टिंग से देखते जाइए, फिर आगे दिक्कत ना होगा। ठीक है, तो बताइए इसका एचसीएफ क्या, 4 छोटा नंबर बोले सेलेक्ट करने के लिए 4, क्या 4 सबको काट रहा है, इसका एचसीएफ 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ रह गया 4 और 10 का। ठीक है, यहाँ टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ एचसीएफ निकालना है। तो सबसे छोटा नंबर 4 है। ठीक है, तो क्या 4 इसको काट रहा है 10 को, तो नहीं काट रहा है, तो 4 का फैक्टर ले सकते हैं। 4 को काटने वाला 1 2 और 4 तो नहीं हुआ, 4 से ठीक पहले जो बड़ा नंबर लेना है 2, क्या इसको काट रहा है, तो 2 ये हो जाएगा। 4 को काटने वाला 1 2 4 तो नहीं हुआ, तो 4 को हटाइए, 2 बचा, 2 से कटा 10 कटा है ना, क्योंकि 4 से तो 2 है ही, तो 10 कटना चाहिए, 10 2 से 2 ही हो गया सिर्फ इसका। ठीक है, हम मान लें कि 6 और 15 है, इसका एचसीएफ क्या आएगा। ठीक है, तो आपको क्या बताया 6, तो 6 जो है 15 को नहीं काटा है, तो 6 का फैक्टर 1 2 3 होता है, और 6 तो नहीं हुआ, तो 3 से काटा है, तो 3 इसका एचसीएफ हो गया। छोटा नंबर अभी ले रहे हैं, बड़ा नंबर ऐसे ही करना है, कैसे करना है आगे देखेंगे, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। ठीक, अब एक बात यहाँ पे समझा देते हैं आपको कि ये दोनों का डिफरेंस लीजिएगा, 6 का डिफरेंस है। ठीक है, बताते हैं बड़ा नंबर वाला में काम देगा आपको। 6 का डिफरेंस, क्या 6 काटा है दोनों को, नहीं, तो 6 का फैक्टर लीजिए 2 गुना 3। अब 2 से तो 3 से तो नहीं कटेगा वाला, तो 2 से कटेगा, तो 2 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें 6 और 15 का डिफरेंस अंतर 9 आएगा, क्या 9 से कटा है दोनों, नहीं कटा, 9 का फैक्टर होगा 3 गुने 3, यही फैक्टर, 9 से नहीं कटेगा तो उसका फैक्टर से कटेगा, 9 से कटेगा तो वही हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से नहीं कटा, 9 का फैक्टर 3 था, 3 से लीजिए, तो इसका देखिए 3 दोनों को, या तो ये 3 लिया तो ये 3, कोई एक 3 से कटेगा, 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। या तो ऐसे सोचिए या तो वैसे भी सोच सकते हैं, दोनों काम देगा आपको। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है 15 है, उसके बाद आपको 18 है। अब 2 ही छोटा सा नंबर लिए 15 18 का। ठीक है, तो 15 से 15 होना चाहिए इसका एचसीएफ। समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझते जाइए, सब समझ में आ जाएगा पक्का। तो 15 नहीं काटा 18, तो 15 को काटने वाला 1 है, 3 है, 5 है, 15 है, तो 15 तो नहीं हुआ, तो 5 से भी नहीं काटा, 3 होगा। लेकिन आपको अभी समझाए थे दोनों का अंतर क्या है, 3 का, क्या 3 दोनों को काटा है, इसको भी काटा है इसको भी काटा है, तो 3 ही इसका हो जाएगा, उसका अंतर ही उसका हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे देखिए 18 और 24 दो ही नंबर लिए हैं, ठीक है, और 3-4 को नंबर भी लेके दिखा देंगे। इसका HCF क्या होगा, मतलब दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर ढूंढना चाहिए। माइंड में सोच सकते हैं 6 3 18 6 24, 6 से कट रहा है, ये भी सोच सकते हैं दिमाग में डायरेक्ट, ठीक है। बड़ा से बड़ा नंबर सोचिए, उस सबसे बड़ा नंबर सोचिए, दोनों काटे तो मन में हिट कर जाता, अच्छी बात है माइंड में। तो इसका डिफरेंस कितने का, 6 का। क्या 6 दोनों को काटा तो 6 ही हो जाएगा, नहीं काटता तो इसका फैक्टर ले लेते हैं हम लोग तो आ जाता। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। अब यहीं पे देता है कि 4 है, 6 है, उसके बाद 10 है, 24 है, 48 है। चलिए इतने लेते हैं। इसका HCF क्या आएगा, ठीक है। तो आपको क्या बोले थे, छोटा नंबर लेने के लिए 4 से नहीं कट रहा है तो 4 को काटने वाला 2 है तो 2 इसका HCF हो जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करें, बड़ा सा नंबर है ना, छोटा वाला तो होगा, काटा है तो ठीक है, नहीं तो पीछे वाला देखना, 4 को काटने वाला जो होगा सबसे बड़ा वाला वो लेना है, ठीक। अब इसमें से आप देखिएगा कि अब इसे अंतर करके बताए थे, अंतर करके लेना, किसके अंतर लेना है बीच में, तो ध्यान रखिए जिसके बीच का अंतर कम से कम आए उन कोई 2 नंबर ले लीजिएगा कोई भी, और उसका अंतर करके देखिए, डिफरेंस करके देखिए। डिफरेंस करने के बाद क्या उस डिफरेंस से सबको काट रहा है तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये दोनों के बीच में 2 का अंतर, इसमें 4 का अंतर, इसमें ज़्यादा इसमें ज़्यादा का अंतर है, तो कम अंतर वाला का डिफरेंस लीजिए, तो 2 ही का अंतर वाला। क्या 2 से सब कट रहा है तो इसके लिए आंसर क्या होगा, HCF 2 आ जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे देते हैं आपको 12 है, 27 है, 36 है, 54 है, 60 है, 63 है, ऐसे करके देगा HCF निकालने के लिए। इसका HCF ठीक है, इसका HCF को बताइए। अब सोचिए कि सब छोटा बताए थे हम 12, अब 12 से नहीं तो उसका फैक्टर लेंगे तो 12 1 2 3 6 12, तो 6 से निकला 3 से देखते हैं ऐसे। तो आपको क्या बताए थे कि वैसे 2 नंबर के बीच का डिफरेंस ले लीजिए जिसका अंतर कम से कम आए। तो इसमें ज़्यादा का अंतर है, ज़्यादा का अंतर है, इसमें कम का अंतर है, 3 का अंतर है। क्या 3 से सब कट रहा है, ऑब्वियसली कट रहा है। 3 से और मान लीजिए कि 9 होता या 6 होता, मान लेते 6 होता अंतर, तो 6 से नहीं कटता, मान लीजिए 66 लिखते। अभी फिलहाल देखिए 3 लिए हैं, 3 से कट रहा है सब, इसका सिर्फ आँख बंद करके 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया, आगे बढ़े, ठीक है। तो इस तरह से बड़ा सा नंबर लीजिएगा जो 4 अंक का 3 अंक का होगा, 4 अंक 5 अंक का होगा, चाहे जितना अंक का देगा आप डिफरेंस कर लीजिएगा। डिफरेंस नहीं करे उसका फैक्टर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहीं पे आपको 66 दे देता, 66 दे देता, ठीक है, HCF निकालना होता तो हम लोग क्या करते। तो यहाँ पे तो ज़्यादा का अंतर है, यहाँ पे भी ज़्यादा का अंतर लग रहा है, 27 9 का अंतर है, यहाँ पे कम अंतर दिख रहा है, कहीं भी कम अंतर देख लीजिए, ठीक है। तो यहीं पे देख लीजिए 6 का डिफरेंस है, क्या 6 सबको काट रहा है, 27 को नहीं काट रहा है, 6 का फैक्टर लीजिए 2 गुना 3, ठीक है। 2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 से ये नहीं कट रहा है, तो 2 छाड़ दीजिए, 3 से सब कट रहा है, तो यहाँ भी HCF आपका 3 ही हो जाएगा। तो डिफरेंस करने के बाद किसका डिफरेंस लीजिएगा, कोई भी नंबर ऐसा 2 लीजिए जिसमें अंतर कम से कम ना अंतर है, कहीं से आप ले सकते हैं आप, और वो डायरेक्ट अंतर सबको काट रहा है तो ठीक है, नहीं काटेगा तो उसका फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर में 2 से नहीं कट रहा है, 2 नहीं होगा,
तो 3 है तो 3 से कटेगा, फैक्टर से कटेगा, निश्चित तौर पे कटेगा, अंतर आएगा ना हर हाल में, ये तो इसी इससे कटेगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ठीक है। इसका बताइएगा 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। तो बताइए इसका एचसीएफ क्या है, सबको पता होगा इसका एचसीएफ। ये तो आसान सा सवाल दिए हैं, बोलिए। आ गया, तो सिंपल है, सबका अंतर तो 55 का है, तो 5 से सब कट ही रहा है, इसका 5 हो जाएगा, सबका अंतर समान है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ठीक है। अगला बनाइएगा, फिर उसी तरह का देते हैं। चलिए इसका से बताइए क्या होगा, बोलिए। आ गया, तो देखिए अंतर इसके सबसे कम अंतर वाला लीजिएगा, इसमें ज़्यादा का अंतर है, यहाँ पे 5 का अंतर, क्या 5 सबको काट रहा है तो 5 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एचसीएफ पता है इसका क्या आएगा, समझ गया तो बन जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिए। सबसे कम डिफरेंस वाला लीजिए। अब 48 का टेबल पढ़ने जाते हैं, अभी छोटा नंबर ये 48 लेते हैं, फिर इसका 48 का 1 2 4 6 कटवाते हैं तो समय लगेगा। तो सबसे कम अंतर 96 और 100 के बीच 4 का डिफरेंस है। क्या 4 सबको काट रहा है, देखने से लग रहा है 4 काट रहा है, 40 का एचसीएफ हो जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसका एचसीएफ क्या आएगा बोलिए। कमेंट कीजिए कितना आया।
आ गया जी। अब यहाँ पे देखते हैं 26 से तो ये नहीं कट रहा है 117। अब तो इतना एक्टिव हो गया हूँ कि आप बना सकते हैं। तो 26 को काटे और 13 सब देखिए, जब अनुमान लगे तो 13 से सब कट रहा है, 26 से तो नहीं कट रहा है, 13 ही होगा। लेकिन सबसे कम गैपिंग यहाँ पे है, ठीक है। 13 से 13 ही अंतर आएगा, 13 का डिफरेंस। तो डिफरेंस 13 सब कट ही रहा है, देख लीजिए। तो 13 आएगा इसका। तो अब तो समझ में आ गया। तो टेबल वाला में जितना भी आ गया, अब बिना टेबल वाला में बहुत बड़ा नंबर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा देते हैं, देखिए बना के क्या होता है इसका आंसर। एक 175 245 और 455। थोड़ा सा बड़ा नंबर दिए हैं, देखिए बना के क्या होगा। एक नंबर और हम बढ़ा देते हैं। चलिए अब बनाइए। तो 462 दिया, क्या आएगा बोलिए। कमेंट कीजिए। कितने का डिफरेंस है यहाँ पे देखिए। सबसे कम डिफरेंस वाला यहाँ है 7 का, 12 में से 5 का 7 और 5 में की 0, 7 का डिफरेंस आएगा। 7 से देखिए सब कट रहा है, अब काट के देख लीजिए। इसके से अब 7 होता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके से अब 7 आया। लेकिन अब आपको यदि यही सवाल देता है ये तीनों नंबर, तो अब जवाब दीजिए क्या होगा। मान लीजिए कि ऐसा रहेगा, डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा का रहेगा, तो क्या होगा बोलिए। कम डिफरेंस वाला लीजिएगा। यहाँ पे तो आपको डिफरेंस आएगा कितना आ जाएगा, 190 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 70 का डिफरेंस आ रहा है। इसका डिफरेंस ले लीजिए। तो 5 5 का 0 और 24 में से 17 गया, 17 7 24, 70 आएगा, ठीक है। तो 70 से सब तो नहीं कट रहा है, तो 70 का फैक्टर लेंगे तो 2 दिया आपको, 2 से काटेंगे 35, 5 गुने 7, ये फैक्टर आ जाएगा। आप चाहते तो 70 का फैक्टर 7 गुने 10 ले सकते हैं, 10 कटेंगे 10 का फैक्टर कर लेंगे, और फिर तो 7 तो है गया, 2 गुने 5 ले सकते हैं 10 को, तो ये फैक्टर हो गया। तो 2 से तो कोई नहीं कटेगा, 2 को हटा दीजिए। 5 यहाँ दिख रहा है तो 5 से सब कट रहा है, 5 होना है। अब 7 से, तो 7 से ये भी कट रहा है, 7 से ये भी कट रहा है, इसको देख लीजिए। 7 से 35, 7 से 42, ये भी 7 से कट रहा है। तो 5 से कट रहा है, 7 से सब कटे, मतलब 7 में से 35, इसका CF आ जाएगा 35। समझ में आ गया। इसी तरह से और बड़ा नंबर रहेगा 4 अंक का, 5 अंक का। तो आप क्या करिए, डिफरेंस कर लीजिए। डिफरेंस यदि आया और सारे के सारे काट दिया, फैक्टर ये सब कट गया, तो वही होगा। नहीं तो उसका फैक्टर को देखिए, जो नहीं कटे हटा दीजिएगा, छाट लीजिएगा, समझ गया ना। छाटेंगे, जो बच गया उसको चेक करके देखिए कट रहा है क्या, नहीं तो जल्दी हो जाएगा आपको। कहते हुए समझ में आ गया, ठीक है। देखिए कितना समय हो गया जी। तो ये पर्सनली आपको एचसीएफ के बारे में बता दी।
और इसका फैक्टर मेथड तो बताया दिया, एलसीएम वाला फर्स्ट डे बता दिए। तो ये अनुमान विधि से ऐसे लगा लीजिएगा, ये सबसे बड़ा कारगर है कि डिफरेंस वाला ध्यान रखिएगा। बाकी तो पीछे जो बताया कि टेबल पढ़ करके फैक्टर करके देख लीजिएगा, सब छोटा नंबर वाला आएगा, ये सब बताया। तो उससे आगे फिर बढ़े तो ये डिफरेंस करके बताया। डिफरेंस में भी बताया कि यदि डायरेक्ट फैक्टर होता है, इसे कट रहा है तो ठीक है, नहीं कर उसके बाद फैक्टर कर लीजिए। तो 2 इसे नहीं कटा, 2 घटा दिए, 5 × 7, 5 से तो कट ही रहा है क्योंकि लास्ट में 5 है। 7 से कटवा के देखो, चेक कर लेंगे जल्दी सा। तो दोनों से कटा था तो 7 बजे 35 का हो गया। सिर्फ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, चलिए याद रखिए यहीं तक। अब ये एलसीएम बता दिया, इससे भी बता दिया आपको, ठीक है ना। अब इसका मिसलेनियस जो सवाल आता है उसमें आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। लाइक करना है, कीजिए लाइक अभी। चलिए, थैंक यू, गुड लक।